नमस्कार। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय वो चट-चट की आवाज तो हम सबने सुनी है ना? या कभी दरवाजे का हैंडल छूते ही जो हल्का सा करंट लगता है, एकदम से झटका लगता है। ये रोजमर्रा की बातें असल में भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, जिसे हम विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज की चर्चा में हम 4 अहम बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा, फिर इसके 2 प्रकार, तीसरा आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे काम करता है, और आखिर में इसके 3 सबसे जरूरी गुण। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, यानी विद्युत आवेश की परिभाषा। आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वो बिल्कुल मूलभूत या कहिए फंडामेंटल गुण है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रभाव पैदा होते हैं। मतलब ये पदार्थ के अंदर छिपी एक तरह की सुपर पावर है। अगर किसी चीज में ये गुण ना होना, तो हमारे आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक हलचल होगी ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। अब जब बेसिक क्लियर है, तो आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि इसके प्रकार कितने होते हैं। अब यहां पर खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनों के बैलेंस पे टिका है। चार्ज मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। ये तब बनता है जब किसी चीज में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और दूसरा है ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज, जो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। मतलब सारा का सारा खेल सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने का है ना? मजेदार। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन। जब 2 एक जैसे चार्ज आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। एक अदृश्य सी ताकत उन्हें परे धकेलती है। इसी दूर धकेलने को हम प्रतिकर्षण या रिपल्शन कहते हैं। यानी अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं या 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकते। वो हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर चार्ज अलग अलग हों तो यहां काम करता है आकर्षण यानी अट्रैक्शन। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास आते हैं, तो वो एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। ये तो जैसे कुदरत का एक जबरदस्त का बैलेंस है, जहां 2 बिल्कुल विपरीत चीजें एक दूसरे को पूरा करने के लिए एकदम से पास खिंची चली आती हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और सबसे अहम पड़ाव पर, वैद्युत आवेश के गुण। देखिए, इस पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ ऐसे पक्के नियम हैं जो कभी नहीं बदलते। ये 3 यूनिवर्सल रूल्स हैं: आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण और आवेशों की योज्यता। ये वो 3 खंबे हैं जिन पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टिकी हुई है। चलिए इन्हें एक एक करके फटाफट समझते हैं। सबसे पहला रूल है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। मतलब दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो जाए, कुछ भी टूट फूट हो जाए, इस पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है ना, वो हमेशा उतना ही रहता है, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि अगर चार्ज को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, तो फिर होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। चार्ज सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है। जब भी कोई वस्तु चार्ज होती है, तो असल में कोई नया चार्ज पैदा नहीं होता। बस कुछ इलेक्ट्रॉन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बस इतनी सी बात है। दूसरा अहम गुण है आवेश का क्वांटीकरण। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, Q = ± Ne। अब ये दिखने में तो बस चंद अक्षर हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि चार्ज असल में किस रूप में बटा हुआ है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहां Q का मतलब है टोटल चार्ज, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और N का मतलब है पूरे नंबर, जैसे 1, 2, 3 या 4। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चार्ज हमेशा एक होल नंबर में ही होगा। जैसे हम बाजार जाकर आधा सेब या सवा सेब नहीं मांग सकते ना, बिल्कुल वैसे ही चार्ज कभी भी आधा, 1.5 या पॉइंट में नहीं हो सकता। यह हमेशा पैकेट्स में यानी एक फिक्स मात्रा में ही मिलेगा। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी रूल पर, आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी। अब मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे कई सारे चार्ज इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा?
बहुत ही आसान। उस सिस्टम के अंदर जितने भी अलग अलग चार्ज हैं, बस उन सबको उनके प्लस या माइनस साइन के साथ आपस में जोड़ दीजिए, यानी उनका सिंपल अलजेब्रिक सम कर दीजिए। बस निकल गया टोटल चार्ज। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, तो जरा सोचिए, जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, तब इस पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश क्या रहा होगा? सोच में पड़ गए ना? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। और हां, विज्ञान के इन शानदार रहस्यों को हमेशा इसी तरह लॉजिक के साथ एक्सप्लोर करते रहिए।